या रब्बे इन्ना कौमी इत्तखज़ु हाज़ल कुरान महजूरा। या अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। नहीं, नबी कुछ और कह रहे हैं, मेरी कौम ने अली को छोड़ दिया था। अली तन्हा थे, अली अपने वतन में तन्हा थे, अली अपने शहर में तन्हा थे। अली के गिर्द लोग तो बहुत थे मगर अली अकेले थे। घर में दाखिल हुए, जनाब ज़हरा ने फरमाया, या अली, मैंने सुना है लोग आपको सलाम नहीं करते। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। शब ज़रबत की मजलिस है, ये जो रात तमाम होगी तो फज्र की नमाज में एक आवाज़ गूंजेगी और वह आवाज़ अहले दिल को, अहले समाअत को सुनने में मिलेगी। अला क़द तहद्दमत अरकानुल हुदा, अला क़द क़ुतिल अमीरुल मोमिनीन। महराब मस्जिद में अल्लाह आपको कूफा ले जाए, शहर कूफा की, मस्जिद कूफा की आप ज़ियारत करें। मस्जिद कूफा में वो जगह, वो महराब जहाँ मौला को ज़रबत मारी गई थी, वो आज ज़री है, उसके ऊपर जाली लगी हुई है। लोग उस जगह की ज़ियारत करते हैं जाकर। वो मरहला बड़ा सख्त था, बच्चियों के लिए बड़ा सख्त था, बेटों के लिए बड़ा सख्त था। फरमाया, या अली, मैंने सुना है कि लोग आपको सलाम नहीं करते। हमारे महल्ले के किसी बुज़ुर्ग को अगर कोई बच्चा गली का सलाम न करे, अगर किसी ताया को भतीजा सलाम न करे तो उसका दिल छोटा हो जाता है। आज क्या बात है, बुझे बुझे से हो। ज़ौजा पूछती हैं, घर की कोई खातून पूछती है, क्या बात है आज आप परेशान लग रहे हैं। क्या करूं, मेरे सामने मेरा भतीजा आया और उसने मुझे सलाम नहीं किया, तो उसके बाद से मेरी तबीयत ख़राब है। मेरा भांजा आया, उसने मुझे सलाम नहीं किया। हमारे बड़ों को अगर कोई छोटा सलाम न करे तो तबीयत बुझी बुझी सी हो जाती है। फरमाया, या अली, मैंने सुना है लोग आपको सलाम नहीं करते। अली ने एक ठंडी सांस ली, एक सर्द आह भरी और फरमाया, फातिमा, इतना भी होता, इतना भी होता तो कोई बात थी। मैं तो सलाम करता हूं तो जवाब नहीं देते। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अली, अली मौला की तन्हाइयां तो देखें। अली अकेले हैं अपने शहर में, कोई अली को समझ नहीं रहा है। सारा शहर एक तरफ हो गया है, सारे लोग एक तरफ हो गए हैं। 30 साल तक मेरे मौला अली ने इस कैफियत में गुजारे हैं। कम से कम 25 साल पहले और फिर 4 साल कुछ महीने अपनी हुकूमत में। 30 साल मौला अली को समझने में उम्मत नाकाम रही, नहीं समझ पाई कि अली क्या है। ये 4 साल के खुतबे हैं जो 10 नहजुल बलागा जैसी किताबें बनी हैं। ये 4 साल के खुतबे हैं मौला अली के। नहजुल बलागा जैसी 10 किताबें हैं, जिसे मुस्तदरक नहजुल बलागा कहते हैं। नहजुल बलागा एक जैसी आप देखते हैं ना आपके घरों में, ऐसी 10 किताबें हैं जो मौला के सारे खुतबे जमा किए गए। जो 4 साल बोला है तो 10 खुतबे, 10 किताबें मौला के खुतबों की बन गई। अगर वो अली 30 साल तक खिताब करते, वो अली अगर इतनी मुद्दत तक खिताब करते तो उम्मत को कितना बड़ा सरमाया इल्म का मिलता जी। लेकिन उम्मत ने नहीं चाहा तो नहीं मिला। अब एक अली मुंतज़िर है कि कब वो आए और बाबा के लहजे में बात करे। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें उसका दीदार नसीब करे और अपनी आवाज़ों को आज़ाद कीजिए ताकि इमाम अपने दादा की मजलिस ज़रबत में आज रिजविया के इस इमाम बारगाह की मजलिस में आ जाएं और इस मजलिस पर एक निगाह करम कर दें। मौला से हाथ जोड़ के कहूँगा, मौला आप अगर इस वक्त नजफ़ में हैं, अगर आप इस वक्त कूफा में हैं, अगर आप इस वक्त करबला में हैं, तो आप वहीं से सिर्फ एक निगाह, एक नज़र इस मजमे पे डाल दें, हमारी यही मुराद पूरी हो जाएगी। बस आप देख लें कि आपके चाहने वाले इस वक्त जमा हैं और आपके बाबा अली का पुरसा देने आए हैं। मौला, आपके बाबा तन्हा थे, आप भी तो तन्हा हैं। होते हुए लोग आपको नहीं पहचान रहे, आप हैं मगर आपको लोग नहीं पहचान रहे। और तन्हाई किसे कहा जाता है? ये औलाद अली की एक मुसीबत है, औलाद अली के लिए एक आजमाइश है कि माशरे में हैं मगर लोग उन्हें पहचान नहीं पा रहे। अली की तन्हाइयाँ, कभी बात हो इस मौजू पर अलहदा से कि अली की तन्हाइयों की कैफियत क्या है। कभी कुएं में झांक कर देखते हैं और कुएं के पानी से बातें करते हैं और कहते हैं कोई मेरी बात समझ ही नहीं रहा,
मैं कहां जाके अपना दर्द बयान करूं, मैं किससे जाकर अपना मरसिया पढ़ूं, मैं किसे जाकर अपना हाल बताऊं। इतने लोग मेरे साथ हैं मगर कोई मुझे समझ नहीं रहा। अली की तन्हाइयां, अली की तन्हाइयां। हाँ अज़ादारो, ये कैफियत है मौला कायनात की, ये कैफियत है। सलाम हो जहरा की तन्हाइयां। आप जरा गौर तो करें, सैयदा दरवाजे दरवाजे पर गई हैं विलायत अली पहुंचाने। बाज दफा तो दरवाजा खोला नहीं गया जी। जिन लोगों ने दरवाजा गिरा दिया वो दरवाजा खोल नहीं रहे थे तो ताज्जुब की बात क्या है। मगर घर घर गई हैं, अंसार के घर में भी गई हैं जनाबे ज़हरा, मुहाजिरीन के घर में भी गई हैं जनाबे ज़हरा, और जाके अली की विलायत पहुंचाई है। मेरे अली को अकेला मत करो, मेरे अली को तन्हा ना करो। कभी गौर किया, घर में मर्द होते हैं और दरवाजे पर कोई आ जाए तो मर्द ही जाते हैं ना दरवाजे पर। जब दरवाजे पर लोग आए तो जनाबे ज़हरा क्यों गई? मौला अली अगर घर में थे और थे तो मौला अली दरवाजे पर क्यों नहीं गए? इसलिए कि जनाबे ज़हरा ने मौला अली से फरमाया मैं आपकी विलायत की दिफा को जाऊंगी। नबी ने चंद दिन पहले ही कहा था मेरी फातिमा की इताअत करना। एक जो वसीयतें फरमाई ना मौला अली को, उनमें एक वसीयत ये फरमाई मेरी फातिमा की इताअत करना। ये कौल समझ में नहीं आता जब तक कि ये वाकया ना जोड़ा जाए। नबी फरमा रहे मेरी फातिमा की इताअत करना, और दरवाजे पे जरा जाते हुए जनाबे ज़हरा फरमा रही हैं अली दरवाजे पे मैं जाऊंगी। उधर हुक्म नबी यह है कि मेरी फातिमा की इताअत करना। सैयदा दरवाजे पर जा रही हैं विलायत अली के दिफा के लिए। सुनेंगे ज़दारो, ये विलायत आज आप कितने चैन से, सब बड़े सुकून से बैठे हुए ना इमाम बारगाह में, रोने पर भी कोई पाबंदी नहीं है, मजलिस में आने पर भी किसी ने नहीं रोका। आज कितने इत्मीनान से आप मौला अली का जिक्र कर रहे हैं, कितने इत्मीनान से मौला अली का जिक्र कर रहे हैं। अली की तन्हाइयां तो महसूस करें, ज़हरा की तन्हाइयां तो महसूस करें। कोई जनाबे ज़हरा के लिए दरवाजा नहीं खोल रहा था जी। जब जनाबे ज़हरा क्या जनाजा उठने लगा ना तो मौला अली ने फरमाया हसनैन देखो तुम्हारे रोने की आवाज अगर महल्ले में चली गई तो तुम्हारी माँ की वसीयत पे अमल नहीं हो पाएगा। तुम्हारी माँ की वसीयत यह है कि मेरे जनाजे में कोई शरीक ना हो, और अगर तुम बुलंद रोगे, ऐसे ही रोगे जैसे रो रहे हो, तो तुम्हारी आवाज किसी ने रोका है आपको रोने से? किसी ने रोका आपको रोने से? कोई कह रहा है कि नहीं रो? मौला अली फरमा रहे हसनैन अगर बुलंद रोगे, ऊंची आवाज में रोगे तो महल्ले वालों को पता चल जाएगा और सैयदा के जनाजे में शरीक हो जाएंगे। और ज़हरा ने कहा है मेरे जनाजे में कोई शरीक ना हो। मैंने आयतुल्लाह फातिमिनिया से ये मसाइब सुने, वो बयान कर रहे थे जनाबे ज़हरा के जनाजे पे सैयदा के बच्चे जब रो रहे थे ना तो आस्तीनों को दांतों में दबा के रो रहे थे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, कि कहीं हमारी आवाज बुलंद ना हो जाए। मदीने में हसनैन की तन्हाइयां, अजरुकुम अल्लाह। जब आप ऐसे रोते हैं ना तो इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं, जिन्हें रोना आ रहा है अपनी आवाजों को आजाद करें, जिन्हें रोना नहीं आ रहा अल्लाह से आंसू मांगे। नहीं मालूम कि ये शब ज़रबत की मजलिस आइंदा साल मेरी उम्र में, मेरी किस्मत में है या नहीं। फकीर होकर बैठा करें मजलिस में, अपनी जात की नफी करके बैठा करें मजलिस में। मैं ये बात पहले अपने आप से कर रहा हूं, फिर आपको नसीहत कर रहा हूं। जितना इस दरवाजे पर हम आजिज और खाकसार बन के बैठेंगे इतना ही यहां से हमें अजमतें मिलेंगी। ये बिगड़ते हुए रोते हुए चेहरे जनाबे ज़हरा को बड़े अच्छे लगते हैं। सैयदा चाहती हैं कि मेरे बच्चों के गम में ऐसे ही रोया जाए। हाँ, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। अली की तन्हाइयाँ बताऊं, अली की तन्हाइयाँ बताऊं। जनाबे ज़हरा के जनाजे में 4 लोग हैं। जनाबे ज़हरा के जनाजे में 4 लोग हैं। पंजतन के 5 जनाजों ने तो उम्मत को एक सवाल छोड़ दिया। पहले ये तो बताओ कि जिनकी वजह से कायनात बनी थी उनके जनाजों में हुआ क्या? ये तो बताओ कि इनके साथ हुआ क्या? नबी के जनाजे में 11 लोग थे, 11 लोग। नबी का जनाजा 11 लोग उठा रहे हैं। जनाबे ज़हरा का जनाजा 75 दिन या 95 दिन बाद उठा है, 4 लोगों ने उठाया है। उम्मत को एतराज हुआ, अहले बैत ने हमें जनाजे में नहीं बुलाया। इस घर में तीसरा जनाजा मौला अली का है।
सुनेंगे, 2 लोगों ने उठाया है। अरे भाई 4 जगह से कांधा दिया जाता है। अली की तन्हाइयां, अली की गुर्बत, 4 कम से कम लोग होते हैं जनाजा उठाने वाले। सुन्नी भाइयों ने लिखा है 2 लोगों ने जनाजा उठाया। यह अहले सुन्नत की रिवायत है कि हसनैन ने जनाजा पीछे से उठाया, आगे से खुद उठा। जनाजा आगे से उठने लगा तो हसनैन ने पीछे से उठाया, और पीछे से सिर्फ हसनैन उठा के चल रहे थे, आगे आगे जनाजा खुद चल रहा था। अली के जनाजे में तीसरा बंदा नहीं था। अली की तन्हाइयां देखी आपने। फिर उम्मत को एतराज हुआ कि अहले बैत ने हमें अपने जनाजे में नहीं बुलाया। इस घर में पहला जनाजा था जो उम्मत के कांधों पे दिया गया, वो था इमाम हसन का जनाजा। उम्मत ने इतने तीर मारे। नहीं नहीं, आवाजों को आजाद करो, अय्याम गम है। उम्मत ने नबी के बड़े बेटे के जनाजे पर, फिर भी हमसे कहते हैं कि हम रोते क्यों हैं। नबी के बड़े बेटे के जनाजे पर उम्मत ने इतने तीर मारे, ज़ैनब तीर निकालती रह गई। और 5वें जनाजे का हाल सुनोगे, इतने घोड़े दौड़ाए, ज़ैनब बीबी नहीं पहचान सकी ये हुसैन का जनाजा है। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।